सभी का एक्सपोनेंशियल एकेडमी पे स्वागत है और आज की चर्चा हम मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू पर बात करेंगे, जहां हम इसके डिफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। डे 2 के क्लास में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस से रिलेटेड अलग अलग इक्वेशंस या कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। थर्ड क्लास में हम सीखेंगे कि मॉडुलस की ग्राफ कैसे ड्रॉ की जाती है और उन ग्राफ्स की मदद से हम बहुत सारे आंसर्स करेंगे कि इसकी रेंज डोमेन क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 1 on 2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इस तरीके की बहुत सारे कंसेप्ट पर चर्चा होंगी। तो आइए हम फटाफट सबसे पहले मॉडुलस के डिफिनेशंस को पहले क्लियर करते हैं और इसके रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशंस की तरफ आते हैं और डिफिनेशंस की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बातें अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैथमेटिकली। देखो सिंपल समझो, मॉड क्या करता है, जैसे कि अगर आपने मॉड ऑफ एक्स लिखा तो ये क्या करती है कि बेसिकली एक्स की हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो हम यहाँ पर हमें क्या मिलती है, यानी कि पॉसिबल, या आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आपको यहाँ पर मिलती है मॉड ऑफ एक्स करने से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है जिसको आप समझ सकते हो। जैसे अगर आपने मॉड के अंदर 5 डाला तो भी आपको 5 मिल रही है, मॉड के अंदर आपने -5 डाला तो भी आपको यहाँ पर 5 मिल रही है। दैट सिंपल। तो हमने देखा कि मॉड एक ऐसा हमारे पास फंक्शंस है जिसके अंदर अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव करके दे रहा है। ये एक तरीके का ऐसा मशीन है, आप समझ करके चल सकते हो। ठीक है जी। अब यहां पर बात आएंगे कि क्या हम इसके एक जनरल केस को डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। चलो जी, कैसे। अब इस जनरल केस के कंडीशंस को समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स को समझाते हैं। देखो इसी एग्जांपल के थ्रू आपको एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो जैसे ही आपने 5 डाला, ठीक है, आपने क्या डाला, 5 डाला, तो मोड का क्या काम है कि उसको पॉजिटिव करके देना। तो ये तो ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव था, तो भाई साहब इसने क्या किया कि बेसिकली तौर पर ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर था, तो इसके आगे बस प्लस का साइन लगाया और प्लस प्लस क्योंकि आपकी प्लस हो जाती है तो प्लस का 5 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो -5 पर भी आपको क्या वैल्यू दे रही है, 5, यानी कि पॉजिटिव करके दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपने लिया था -5, तो ये मोड क्या किया, यानी कि माइनस अपने से लगा दिया ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट सिंपल। तो यहां पर मोड की एक स्पेसिफिक बात हम लोगों को निकल करके आई कि भाई साहब ये जो आपने मोड ऑफ एक्स लिखा, इसका मतलब है कि वो अपने मर्जी से प्लस और माइनस का साइन लगा सकता है एक्स के आगे। तो जब भी कभी भी आपके पास मॉड ऑफ एक्स है, अगर उसको आप ब्रेक करोगे तो ये बेसिकली 2 पार्ट में आपको ब्रेक होकर के आएंगी, एक तो प्लस और माइनस ऑफ एक्स। अब इसी चीज को इसने और एलुब्रेट करते हुए लिखा कि भैया हम जब है प्लस का एक्स कब लोगे, जब आपके पास एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा। ठीक है जी। और नेगेटिव ऑफ एक्स कब लोगे जी, जब एक्स की वैल्यू आप लेस देन 0 लोगे। तो कहने का मतलब है कि मॉडुलस को और हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया जनरल केस के थ्रू। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। देखो कैसे कि ये नंबर जब आपने पॉजिटिव लिया ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ा अगर आप कोई नंबर ले तो पॉजिटिव, तो ये नंबर तो पॉजिटिव है तो इसके आगे कौन सा साइन लगा दिया, पॉजिटिव, ताकि ये नंबर पॉजिटिव ही बना रहे। और जैसे ही आपने कोई नंबर 0 से छोटा लिया जैसे कि -5, तो उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, इस वजह से माइनस ऑफ एक्स हो गया। तो आप ऐसे भी इस चीज को एलुब्रेट करके चल सकते हैं मॉडुलस के कंसेप्ट को। आइए अब हम यहां पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस की यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज के वजह से आपको बहुत सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे, उसको ध्यान में रख करके चलनी है। देखो कैसे। पहला बात तो हम लोगों ने सीखा कि मॉड ऑफ एक्स, या हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हुए लिखते हैं ताकि आपको सारी बातें 1 बाय 1 समझ में आए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अगर आप लिखते हो मॉड ऑफ एक्स, तो अभी हमने देखा कि ये मॉड ऑफ एक्स जो है वो प्लस माइनस ऑफ एक्स में खुलता है। क्यों जी, क्योंकि आप प्लस डालोगे तो वो प्लस साइन के साथ प्लस 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 कर देगा, अगर आप माइनस डालोगे तो दिस मीन्स वो माइनस साइन लेगा और फिर उसे प्लस कर देगा। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स में खुलती है। दूसरी अगर हम बात करें मॉड की,
अगर मान लेते हैं आपने लिखा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, या ये हुआ कि किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाया और फिर मॉड डाल दिए आप, या हो सकता है कि आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर किया। इन तीनों का मतलब हमारे पास सेम है कि इस पर कोई रिजल्ट हमारे चेंज होने वाली नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि भाई अगर स्क्वायर लेगे तो मॉड का तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने से वो क्या करेगा, पूरे क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा। आप इस वाले थ्रू भी समझ सकते हो, जैसे अगर आप इस पे स्क्वायर करोगे तो देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर करोगे तो देखो प्लस माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला, वो हमेशा आपके पास एक्स स्क्वायर बनाएगा यानी पॉजिटिव बनाएगा। तो आप इस वाले से इस कंसेप्ट पर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपके पास नहीं होने वाली है। ठीक है, इतनी बात है जिसको समझ के चलिए। अब हम तीसरे प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। अगर आप मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू को देखोगे तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू या तो पूरा पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, वो कभी नेगेटिव होने वाली तो नहीं है। तो हम कहते हैं कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होंगी। चौथी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो हो गया, तो ये तभी पॉसिबल है, यानी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी शॉर्टली अगर आप समझे कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो मॉड एक्स की भी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, और मॉड एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स की भी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। यानी ये दोनों तरफ से ठीक है, सही है। फिर से एक बात, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, और एक्स ऑटोमेटिक जीरो है, एक्स अगर जीरो है तो मॉड ऑफ एक्स भी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगी। ये चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी पे आएंगे कि अगर मॉड के अंदर अगर आपने माइनस ऑफ एक्स कर दिया तब भी ये मॉड ऑफ एक्स बनाएगा, और इसका मतलब है कि भाई साहब ये प्लस माइनस का वन आप लिख सकते हो, बट ठीक है ये दोनों बातें एक ही है। कह सकते हो कि मॉड के अंदर माइनस रहे तो बस उस माइनस को हटा दो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आराम से आप इस चीज़ों को समझ करके चल सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेहद सी खास प्रॉपर्टी रही हैं जिसको हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे। आइए अब थोड़ी सी और इसमें आगे बढ़ते हैं। सिक्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो जब भी आप मॉड ऑफ एक्स लिखते हो तो ये क्या करता है कि भाई साहब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दो क्वांटिटी रहता है तो हमेशा पॉजिटिव करके देता है। तो हम यहाँ पर अगर दो नंबर ले ले, एक्स और माइनस का एक्स, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम हमारे पास आएगा वही वैल्यू मॉड ऑफ एक्स के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसके लिए समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसे समझेंगे तो जैसे समझो अगर आपने लिखा मॉड ऑफ 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर नंबर लिया 5 और उसका जस्ट नेगेटिव माइनस का 5। अब इस वाले दोनों नंबर का अगर आप मैक्सिमम लोगे, 5 और -5 का मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है 5 आएगा, और 5 ही आएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 की वैल्यू हो जाएंगी। तो इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई अगर 5 और -5 है, उन दोनों में मैक्सिमम लोगे तो वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 5 आएगा, और वो ऑब्वियसली है कि मॉड ऑफ 5 की वैल्यू होने वाली है। दैट सिंपल सी लॉजिक है। तो हम आज के बाद लिखेंगे कि x और -x पे अगर यहाँ मैक्सिमम लगा है तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली किसको डिनोट कर रहा है, मॉड ऑफ x को डिनोट करते हुए चल रहा है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 6 नंबर की प्रॉपर्टी। आइए अब थोड़ी सी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पर बेहद खास तरीके से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ हो, मॉड ऑफ x इज लेस देन k, ठीक है, हमारे पास ऐसा हो, तो इस वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे। 8वें नंबर की प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इज इक्वल टू k है तो क्या लिखेंगे। 9 नंबर की प्रॉपर्टी में मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन k है तो क्या लिखेंगे। 10 नंबर की प्रॉपर्टी में मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू k है तो क्या लिखेंगे, समझते हैं। यहाँ पर जो k हम लोगों ने ले लिया है वो k बेसिकली तौर पर हमारे पास एक कांस्टेंट है, ऐसा आप समझ करके चल सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ कोई नंबर हो सकता है, मॉड ऑफ x लेस देन 5, लेस देन इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन, इस तरीके की टर्म हमारे पास हो सकती है। तो अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो जब मॉड को तोड़ा जाता है तो बेसिकली तौर पर यहाँ आप x लिखते हो और यहाँ पर k से आप छोटा लोगे और यहाँ से -k से बड़ा, यानी x की वैल्यू -k और k के बीच की वैल्यू को कंसिडर करते हुए चलेगा। आप इसे अगर रियल लाइन पर समझने की कोशिश करोगे तो बस ऐसे समझ लो कि ये आपके पास माइनस का k है, यहाँ पर हमारे पास k है, तो इन दोनों के बीच की वो वैल्यू को लेगा,
यानी माइनस के और के को छोड़ करके उसके बीच के सारे वैल्यू को वो लेना चालू करेगा। दैट सिंपल सी लॉजिक है। और यहाँ पर वो माइनस के और के को नहीं लेगा, तो हम ओपन कर देते हैं। ठीक है जी। सेकेंड वाले केस में आओगे तो देखो इस बार क्या होगा आपके पास कि यहाँ अगर देखो लेस देन इज इक्वल टू के का साइन है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू के हो जाएगा एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। और इसे अगर आप रियल लाइन में अगर देखना चाहो तो आसानी से देख सकते हो, ये दिस इज योर माइनस के, दिस इज योर के। और अगर आप इसे मार्क करना चाहोगे तो इस बार वो माइनस के को भी लेगा और के को भी, और उसके बीच के सारे वैल्यू को वो लेना चालू कर देगा। ठीक है, दैट सिंपल से लॉजिक। नंबर के केस में आते हैं। 9 नंबर के केस में मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन के है। तो यहाँ पर आप समझोगे कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ हमारे पास जो एक्स होगा वो हमारे पास माइनस के से छोटा हो जाएगा और यहाँ पर x जो है वो k से बड़ा हो जाएगा। इतनी बात है ध्यान में रखने वाली। ठीक है, अब यहाँ कैसे इसको समझ सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो देखो बहुत ही आसानी से आप रियल लाइन ड्रॉ करो। दिस इज योर माइनस के, दिस इज योर के। तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो माइनस के से x छोटा है, तो माइनस के से छोटा यानी कि यहाँ पर तो माइनस के को लेना नहीं है, तो ओपन हो गया। और इधर से इसके पीछे जितनी भी वैल्यू जा रही है माइनस इन्फिनिटी तक वो पूरा कवर करेगा। और यहाँ के से बड़ा है तो के से बड़ा इधर सारे वैल्यू लोगे, के को तो लेना नहीं है तो इधर हम लोग चले गए। तो इन दिस सिचुएशन हमारे पास ये बन गया प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो इतनी हमारे पास ये रियल लाइन में हम लोगों ने एक्सप्रेस करके आ गए हैं। अब आते हैं 10 नंबर के प्रॉब्लम्स पर और 10 नंबर के प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल्स टू का भी साइन लगा हुआ है, तो x इज लेस देन इज इक्वल्स टू माइनस के हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। और इस बार अगर आप रियल लाइन पे चर्चा करोगे तो आपको समझ में आएंगी कि भाई साहब ये आपके पास रियल लाइन है, ये आपके माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ये आपके पास माइनस के से के है। और इस बार क्योंकि आपने माइनस के और के को भी लेना है, तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पर आप माइनस के से छोटा सारे वैल्यू को लोगे और के से और के से बड़ी वो सारे वैल्यू को लोगे, तो ये आपके पास बन करके आएंगी। ठीक है, अब सारे के चीज़ों पर अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो शॉर्ट में आपके सामने एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 लिखा, तो हर एक जगह पर क्या हो जाएगा, -5 से बड़ा और 5 से छोटा। इन दिस केस यहाँ पर -5 और 5 लिख सकते हो आप। अगर आप लिखते हो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, तो दिस मीन्स -5 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा। यहाँ पर अगर सिचुएशन देखते हो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो आप बेसिकली लिख सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो -5 से छोटा हो जाएगा और x की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएंगी। इस सिचुएशन में अगर आप लिखते हो तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू -5 और 5 से छोटी हो जाएगी और दूसरा है कि x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी हो जाएंगी। आप चाहते तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर -5 और यहाँ 5 लिख सकते हो, यहाँ पर -5 और 5 लिख सकते हो, -5 और 5 लिख सकते हो। तो दिस मीन्स ये सिंपल सी कंसेप्ट है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे 11 नंबर की प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर देखो बेसिकली हम क्या जानने वाले हैं कि मान लेते हैं 2 नंबर ऐड के रूप में है और उस पर मॉड लगा दिए, ठीक है, या अलग से आप उन दोनों नंबर पर मॉड लगा दिए हो और फिर ऐड किए, यानी पहले ऐड किए फिर मॉड लगाए या पहले मॉड लगा के ऐड किए, तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम 12 नंबर की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर समझोगे कि अगर हम x या ऐसा करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर आपने x माइनस का y निकाला, ठीक है, और फिर इस पर आपने मॉड डाल दिया, या इस बार क्या किए कि यहाँ पर x का मॉड निकाले, y का मॉड निकाले और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा मॉड डाल दिए ताकि वो प्लस बना रहे। तो इन दिस सिचुएशन इधर वाला जो क्वांटिटी है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। 13 नंबर की अगर हम बात करें, मान लेते हैं आप x इंटू वाई करते, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मॉड डालते हो, या पहले मॉड डाल करके मल्टीप्लाई करते हो, तो भी हमारे पे ये केस जो है वो इक्वल हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 नंबर की प्रॉपर्टी पे आओगे, जैसे अगर आप x अपॉन में y करते हो और मॉड डाल देते हो, बस ध्यान रखना कि y नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो इन दिस सिचुएशन मॉड ऑफ x बाई मॉड ऑफ y लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, बस ध्यान रखना कि y की वैल्यू 0। तो अगर आप इसी तरीके की तमाम बहुत सारे प्रॉपर्टीज और बाकी सारे चीज़ों पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कहीं पर इसमें भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।